तरन्नुम बचपन से ही अच्छा था। वालिद साहब मेरे खुद वो बहुत अच्छे राइटर हैं, सरफराज बज़मी साहब। उनकी भी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे इनहेरेंटली ये चीज़ मिली है। मतलब मैं अलग ही लाइन में आ गया और मैं गाने लगा। तहरीकी तराने, जी। तो इसकी तरफ आप किस तरह मुतवज्जे हुए? SIO ने ये काम स्टार्ट किया है। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। तलहा मन्नान, आपने एक नाम जी। सुना होगा। तो ये सब लोग आए मेरे रूम पे और इन्होंने आमिर उस्मानी साहब का मेरे से इंट्रोडक्शन कराया कि ये है वो नज्म। मैंने साहब वो नज्म पढ़ी, मेरा दिल एकदम वो हो गया कि यार ये तो क्या जबरदस्त लिखी है। आपके दिल से करीब कौन सा सबसे ज्यादा? ये बगावत। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीन रविश जिंदा है। कुछ नगमों में आपके गिटार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नगमों में नहीं करते हैं, इसकी कोई खास वजह? नाते रसूल आप पढ़ रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि हमद वसल्लम। पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुझे भी नहीं लगता कि मतलब गिटार का उतना इस्तेमाल ठीक है। अलीगढ़ का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। सुभान अल्लाह। मन ही नहीं करता इस पे रुकने का। सही। धीरे धीरे करके सारी नज़में सुन ले रहे हैं आप। नाजरीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। अलबलाग के पॉडकास्ट मुलाकात प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम बहुत ही खुसूसी मेहमान के साथ आपके दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। वो है डॉक्टर हैदर सैफ। सबसे पहले मैं आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। अहलन सहलन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब लोग आपके तरानों से, आपके नगमों से, आपके गज़लों से जो है सुनते आ रहे हैं, उससे मानूस हैं। तो आइए हम उन्हीं की ज़बानी उनका तफसील से तारुफ सुनते हैं और उनकी जो जर्नी इस सिलसिले में रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हैदर साहब, सबसे पहले आप आपका मुख्तसर तारुफ दीजिए कि आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अलबलाग और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है और आपसे मुलाकात हुई। तो मेरा नाम डॉक्टर हैदर सैफ, पूरा नाम हैदर सैफुल्लाह है, और डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैंने PhD की है हिस्ट्री में, और करंटली आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान। PhD आपकी किस में हुई है? PhD मैंने हिस्ट्री से किया है। हिस्ट्री से। हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी पूरी तालीम हुई है। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया हिस्ट्री ऑनर्स से, जी। और फिर मैंने वहाँ से PhD की। और ये तो मेरा एकेडमिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ डॉक्टर हैदर सैफ के नाम से, जिस पे मैं तहरीकी नगमे और तराने जो है मैं कंपोज करता हूँ और उसको म्यूज़िक देता हूँ। माशाल्लाह। तो बन के ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आप एकेडमिक्स के साथ साथ अपने पैशन को भी ग्रो कर रहे हैं और उस सिलसिले में भी कोशिशें कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि इस सिलसिले में एक यूट्यूब चैनल बना के नगमों को गाना, हमद नात, तराने, तहरीकी तराने, जी, तो इसकी तरफ आप किस तरह मुतवज्जे हुए? बेसिकली बहुत लंबी कहानी है, जी। और मैं शुरू से ही बता दूं कि मैं कैसे इस फील्ड में आया। मतलब मेरा म्यूज़िक से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, जी। और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। उससे पहले क्योंकि मैं तहरीकी तंजीम के साथ जो है बचपन से ही जुड़ा हुआ था, मतलब छोटे मोटे प्रोग्राम्स में जाया करता था, जी। और तरन्नुम बचपन से ही अच्छा था। वालिद साहब मेरे खुद वो बहुत अच्छे राइटर हैं, सरफराज बज़मी साहब, जी। जी। और उनकी भी आवाज़ अच्छी है, तो मुझे इनहेरेंटली ये चीज़ मिली है। माशाल्लाह। तो मैं बचपन से पढ़ता था, और जब फिर मेरा किस्मत से अलीगढ़ में एडमिशन हो गया और वहाँ गया, तो वहाँ पे मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रमोट किया, और उन्होंने मुझे म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करने के लिए, जो यूनिवर्सिटी में है उसमें, मेरे को भेजा। अच्छा। वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है। मैं तराना टीम में आता हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की जो तराना टीम थी, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स। मतलब मैं अलग ही लाइन में आ गया और मैं गाने लगा। उसके बाद मास्टर्स के बाद PhD के दौरान, ये जो जो आप जिस बारे में पूछ रहे हैं, वो जी। सिलसिला PhD में शुरू हुआ। अच्छा। मतलब पढ़ना मैंने जो है पोइट्रीज़, वो 2018 के समथिंग मैंने स्टार्ट किया। मतलब मैं पोइट्रीज़ में आई वाज़ लीस्ट इंटरेस्टेड, मैं अच्छा। पढ़ता ही नहीं था। तो 18th के बाद ये जो है मैंने स्टार्ट किया, और मतलब मुझे अच्छा लगने लगा। तो सबसे पहले मैं
एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तलहा मन्नान, आपने एक नाम जी सुना होगा। जी जी। तलहा मन्नान साहब जो हैं वो मेरे जूनियर हैं अलीगढ़ में। अच्छा वो अक्सर अरे मेरे रूम पे हॉस्टल में आया करते थे अच्छा और उन्होंने कभी मुझे मतलब क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अच्छा। म्यूज़िक को लेकर अक्सर लोगों में जो है हाँ हाँ। इत्तेफ़ाक रहते हैं कि ये हराम है, हलाल है, व्हाटएवर, जो ये बहस चलती रहती है। जी लेकिन उनके साथी थे, कई लोग तलहा के भी साथी थे और ये सब लोग मेरे रूम पे आते थे और मुझे मतलब नज़्में और ये सब बताया करते थे कि भाई ये बहुत अच्छी नज़्म है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। जी जी। ऐसे ही ये सफ़र शुरू हुआ। मेरी पीएचडी का आखिरी वक्त चल रहा था, 2020 के अराउंड की बात है। हम्म। उससे भी पहले एक काम और हो चुका था कि एसआईओ ने ये काम स्टार्ट किया, एसआईओ राजस्थान ने। राजस्थान ओके। उन्होंने सबसे पहले मेरे पास कॉल किया था कि हमें एक तराना रिकॉर्ड अपने, करा। हाँ, रिकॉर्ड कराना है। अच्छा तो अच्छा। आपने वो सुना होगा, तकज़ीब मिटाने तकजीब वाले मिटाने हम, वाले जी, हाँ, तंजीम तराना हाँ, 2019 में शायद रिलीज हुआ था हाँ। तो बराबर जी। सबसे पहले वो लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमको ऐसे ऐसे ये तराना कराना है और जी आप इसको करेंगे। हाँ हाँ। तो उस टाइम मैं स्टूडियो से कनेक्टेड था अलीगढ़ में, तो जी वो तराना मैंने पहली बार किया। हम्म उसके बाद मैं उसको करके भूल गया, मैं अपने कामों में लगा रहा और हम्म, वो तराना चलने लगा काफ़ी। जी फिर तलहा और इनकी टीम ने मुझे कांटेक्ट किया और इन्होंने फिर मुझे स्टार्ट किया कि आप जो है और नज़्में और तराने ये सब चीज़ें बनाएं। जी। तो ऐसे ही मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो आमिर उस्मानी साहब से एक इंस्टाग्राम की स्टोरी से हुआ। अच्छा ये लॉकडाउन के टाइम की शायद बात है। हम्म। तलहा या उन्हीं के किसी साथियों ने, किसी में से किसी ने एक लाइन अपलोड की थी, अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें, हम्म। सिसकियां बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें। अच्छा तो ये लाइन मुझे बड़ा मतलब अट्रैक्ट कर गई और उसी वक्त मैंने वो स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया हम्म। और रख लिया। अच्छा एक दिन रात के करीबन तकरीबन 3 बजे के समथिंग मैं बैठा हुआ था हॉस्टल में अचानक, और मैंने गिटार निकाला हम्म। और मैंने वो 4 लाइनें ऐसे ही रैंडम कंपोज करी अच्छा और मैंने उसको स्टोरी पे डाल दिया ओके इंस्टाग्राम पे। हाँ हाँ हाँ। और मुझे पता था इस पे रिस्पॉन्ड कौन करेगा। तलहा ने ही उस पे रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही अमेजिंग, आप इसको कंपोज करिए। जी देन कट्टू ये इस पे सीन पे आते हैं कि उसके बाद वो लोग मेरे रूम पे आए और मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था उन दिनों में, लॉकडाउन की वजह से भी, एनआरसी सीए का जो वो था उसकी वजह से और अपनी पीएचडी की वजह से भी। सही है। तो सब तीनों चीजें एक मेरा साथ मिलके एकदम सैडिस्टिक माहौल हो रहा जी था जी मेरी जी लाइफ में। तो हम्म, दे केम, वो सब आए रूम पे और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इसको करिए कंपोज। तो जी उसी टाइम पे मैंने कुछ अपने माइक्स और ये सारे इक्विपमेंट्स म्यूजिक के खरीदे अच्छा थे उस वक्त स्टूडियो फिर बनाने जी के लिए, स्टूडियो बनाने के लिए बहुत जी ही मिनिमम हम्म। बजट में। ओके तो उन्होंने बोला कि भाई इसको, हाँ, उनका एक अलीगढ़ लिटरेचर, लिटरली फेस्टिवल हाँ, था वो जी जी फेस्टिवल करके बराबर उनका कोई प्रोग्राम था। उन्होंने जी कहा कि भाई आपको हमारे इसमें परफॉर्म करना परफॉर्म है। करना मैंने कहा यार परफॉर्म तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाँ वो ऑनलाइन ही हो रहा था, हाँ हाँ क्योंकि सही है लाइव लाइव में उस वक्त में वो गैदरिंग्स लॉकडाउन की के, वजह से हाँ। ऑनलाइन किए थे वो प्रोग्राम सही तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे रिकॉर्ड करवाना है और हम्म, हम इसको अपलोड कर देंगे लाइव ओके इस पे। ओके तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं 1 घंटे का वक्त दे सकता हूँ, बस आपको इसमें जो कराना है करा लीजिएगा, मेरे सही पास टाइम नहीं है क्योंकि हम्म, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा हूँ। जी तो ये सब लोग आए मेरे रूम पे और इन्होंने आमिर उस्मानी साहब का मेरे से इंट्रोडक्शन कराया कि ये है वो नज़्म। हम्म, मैंने साहब वो नज़्म पढ़ी, मेरा दिल एकदम वो हो गया कि यार ये तो क्या ज़बरदस्त लिखी है। कौन सी वाली और नज़म फिर थी बताया ये बगावत। बगावत वाली जी जी अच्छा, मैं आमिर उस्मानी साहब के बारे में बिल्कुल भी नहीं नहीं जानता जानते था थे कि कौन क्या शख्सियत है। फिर उन्होंने सब धीरे धीरे बताना शुरू किया कि ये तो बहुत पहले लिखी गई है, जी आज़ादी के ज़माने की, पता नहीं कब की, शायद 80s में लिखी गई जी थी। जी तो वो उसमें जो लाइन थी आखिरी की, हिटलर और अंग्रेज़ और नादिर और चंगेज़, ये सब क्योंकि मैं हिस्ट्री का था तो मैं सही उसको रिलेट कर गया। सही देन कट टू उस सीन पे आते हैं कि मैं रूम में बैठा हुआ, ये लोग आ गए। उन्होंने एक सिंपल एक मोबाइल रखा वहाँ पे, और मैंने अपना वो छोटा सा जो सेटअप था, अभी सीखा भी नहीं था मैं रिकॉर्ड करना कुछ भी, ओके बस ये पता था कि रिकॉर्डिंग करने के लिए करने ये करना है। जी सेटअप लगा के मैं बैठ गया ओके और सामने वो लिरिक्स रखी हुई थी जी और गिटार था, एक कैमरा, एक मोबाइल उन्होंने लगाया हुआ था। जी और मैंने वन टेक में वो पूरा पूरा बगावत मुकम्मल रिकॉर्ड कर दिया, पूरे फील, इमोशन जितना भी मेरे अंदर था, जो मैं फील कर रहा था, वो उसमें डाल दिया। डाल उसमें गलती, मुझसे गलती हुई कि उसमें मैंने रिवाज रिवाज पढ़ दिया रिवाजों को। अच्छा अच्छा अब उसके बाद वो बोले गया भाई इसमें तो ब्लेंडर हो गया, इसमें तो ये आपने गलत पढ़ दिया। फिर हमने दोबारा ट्राई किया, लेकिन वो फील फील नहीं नहीं आया आया जो उसमें जो मैंने महसूस किया था। जी जी हमने बोला कि इसको रॉ रखते हैं
और मैं उतना इंटरेस्टेड भी नहीं था, मैं जी, जी। आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे लगा ठीक है यार, इन लोग हो को गया करना हो है। गया हाँ। प्रेशर कर रहे हैं उसके तो बाद कर फिर लेंगे। उन्होंने और नज़में, जैसे फैज साहब की थी वो, जी क्या बोलते हैं, चंद रोज और मेरी जान जान फकत चंद ही जी रोज, जी वो भी रिकॉर्ड कराई। और ये दो ही शायद उस अच्छा वक्त उस में वक्त नज्म हुई। दो हाँ, तीन ये जी रिकॉर्ड हो गई। सही उसके बाद इसकी ये कहानी शुरू होती है कि इन्होंने इसको ये लेके गए, अपना वीडियो एडिट कर लिया और इन्होंने अपना लिटरेरी फेस्टिवल अलीगढ़ जो हुआ था उसमें इसको चला दिया। जी तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। जो आमिर उस्मानी साहब को जानते थे उन लोगों ने कहा बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया है। सही और उसके बाद मैं उसको भूल गया। हाँ हाँ उसके बाद मेरी लाइफ में कैसे ये नज़्म जो है मतलब बदलाव लाती है, चेंज लाती है, कि कुछ टाइम बाद उन्हीं लोगों ने कहा कि भाई वो वीडियो है, अगर आप चाहो तो अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए। मैंने कहा यार मैं कहाँ अपलोड करूँगा, मैं तो गाने वाने मेरे चैनल पर डले हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा, नज़्म पढ़ूंगा और ये सब। तो तब तक मेरा ये सोचना था उस चीज़ को लेके। जी जी फिर समहाउ मैं कन्विंस हो गया इस चीज़ को लेके कि ठीक है यार, अपलोड कर देते हैं, अपने पास कुछ है भी नहीं। सही और मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी बात। जी तो मैंने वो चैनल पे अपने अपलोड अपलोड कर कर दिया। दिए हाँ उसके बाद वो अपलोड हो गई, हम्म, वो उसको भूल गया मैं, उस पर अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ये वो सब। उसमें 50,000 के करीब व्यूज़ हो गए। व्यूअरशिप हो गया तो हाँ मुझे लगा बहुत अच्छा अपना काम हो गया। उसके सही बाद क्या हुआ कि अब जब उस पर इतने कमेंट्स देखे, आज से पहले, उससे पहले तक मेरे वीडियोस पे उतने पॉजिटिव कमेंट्स कमेंट्स नहीं आए थे अच्छा कि मतलब। और क्योंकि हमारा जो फेथ है उसके हिसाब से म्यूज़िक को लेके कई सारी थ्योरीज हैं, जी तो उस पे मेरे को वो सब कमेंट, तनकीद वगैरह वो सब आती रहती थी। लेकिन इस बार मेरे को बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन है मिला कि भाई ये अच्छा तो अच्छी चीज़ है। हम्म, अब यहाँ से मैंने पोइट्रीज पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब मैंने कुछ किताबें खरीदी जो अलीगढ़ में दुकान है उनसे। अच्छा तो उसी में से साहब मुझे हाफिज़ मेहटी साहब का जंजीरें जो है जंजीरें बड़ा मिल पसंद आया। गई सही एक मैंने वो पिक किया, और एक मैंने बहादुर शाह जफ़र और सीमा अकबर आबादी का जो लगता नहीं है दिल मेरा जी उजड़े दयार में। हाँ हाँ तो इसकी भी फिर कहानी ऐसे शुरू होती है, इसमें भी तला मन्नान का इन्वॉल्वमेंट है कि अच्छा हाँ, अगेन वो मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि भाई हम कुछ एक और लाइव करना चाह रहे हैं, परफॉर्म आपका जो टैलेंट है लाइव एकदम आप रिकॉर्ड करिए। सही तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही एक जगह है सर सैयद हाउस के हाउस नाम के से, नाम से हाँ, जी फाउंडर्स हाउस बोलते हैं उसको। सही वहाँ पे उनकी वालिदा की कब्र है हम्म, उसी में वहाँ पे। तो क्योंकि वो जो नज़्म थी वो बहादुर शाह जफ़र के जो उनका डिपोर्टेशन था रंगून के रंगून लिए, के लिए जी जी तो उस वक्त उस की थी सही ज़माने में उस दर्द के दर्द साथ वो के साथ लिखी गई लिखी थी गई कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, सही है ना, किसकी बनी है आलम नापायदार में, सही इन हसरतों से कह दो क्या कहीं और जा बसे। तो ये जो इसकी लास्ट लाइन थी कि कितना है बदनसीब जफर दफन जफर के लिए, के दो दो गज जमी भी जमीन ना में मिली मिली कुएं वो यार में। यार सही तो क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और बहादुर शाह का जो पूरा किस्सा है उनका, जो 1857 का रिवोल्ट का जो पूरा, तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं उस चीज़ को भी कनेक्ट कर गया हम्म क्योंकि वो मैंने पढ़ी हुई थी चीज़ें। सही तो ये दूसरी चीज़ मेरे लिए फिर और अच्छी हुई। फिर हम लोग जाके उस में बैठे वहाँ, कब्र थी बगल में, और जी ऐसे हमने सेटअप लगाया छोटा सा, हम्म वही सामने लिरिक्स रखे हुए थे, हम्म, और वो अपना सेट करके वो हट गए। अच्छा बोले आप अपने हिसाब से कर करिए, लीजिए हम कट शॉट कर लेंगे इसको। हम्म, तो लगता नहीं है दिल मेरा वहाँ पे कंपोज हुई, उजड़े दयार में जो बिल्कुल है लाइव। अच्छा उसके बाद साहब वो भी हमने अपलोड कर दी, मैं अपने चैनल पे ही डाल दिया। वो बिल्कुल रॉ फुटेज है, रॉ ऑडियो है। हम्म और उस पे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक ठाक, मतलब अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए। जी उसके बाद से कहानी ये हुई कि मैंने अब तो मैं पोइट्रीज करने लगा था, मतलब सही और भी चीज़ें पढ़ने लगा ये सब। हम्म तो ये रील, इसकी एक रील वायरल हुई। क्या अच्छा हुआ कि अलीगढ़ में एक साहब जो है, रिक्शा वाले अक्सर वहाँ पे जो है ना, जो जी जी पैर से जो रिक्शा रिक्शा चलाते हैं वो चलाते हैं लोग सही बाइसाइकिल अक्सर, पे हाँ, हाँ बाइसाइकिल जी वाला, तो वो यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द में लोग बैठे रहते बैठे हैं, रहते आराम हैं करते हैं, चलाते हैं, क्योंकि अब तो इतनी सही ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल गई हैं सब, इलेक्ट्रिक आ इलेक्ट्रिक गए हैं व्हीकल्स, ऑटोज जी उनको काम वाम नहीं मिलता है, तो ऐसे हम्म, कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं। तो सही अलीगढ़ में बहुत लोग हेल्प भी करते हैं। जी क्या हुआ कि एक साहब जो हैं वो रिक्शे पे ऐसे लेटे हुए थे, एकदम निढाल, एकदम आदमी जो परेशान सा होता है, जी जी और वो ऐसे उन्होंने एक बीड़ी का कश लिया हाँ हाँ और ऐसे धुआं फेंक रहे थे। हाँ हाँ तो वो मोमेंट, उस वक्त में मैं वहां से गुजर रहा था, हाँ मैंने हाँ मोबाइल से वो शॉट लिया, अच्छा और वो इतना जबरदस्त सीन लग रहा था जैसे कोई थका हुआ आदमी एकदम नहीं राहत ढाल की हाँ सांस ले रहा हो। आई हाँ एम हाँ नॉट हाँ प्रमोटिंग बीड़ी तंबाकू, जी
बट वो सीन मुझे ना मतलब कैप्चर कर गया, जी, क्योंकि जी। मैंने थिएटर भी किया 2 साल, तो अच्छा, अलीगढ़ में किया था। अच्छा, अच्छा। तो वो थोड़ा सी अप्रोच थी मेरी चीज़ों को जी, लेके। जी। वो वीडियो मैंने जो है उठा के उस पे ये वाली लाइन मैंने सेट की, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। वो और छोटा-सा क्लिप हाँ, रील वो बना वीडियो करके और इसका ऑडियो लगा ऑडियो के, लगा के। जी, जी। और उसके बाद मैं अपलोड करके मैं भूल गया। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठा तो उस पे 1 मिलियन व्यूज इंस्टाग्राम पे, माशा इंस्टा एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, इतने सही नोटिफिकेशंस। और फिर उस ऑडियो, वो जो ऑडियो है वो लोगों के बीच में आ बीच गया में आ रॉ गया। एकदम, और सही। उसके बाद लोगों ने उस पे मोर देन 27,000 रील्स हुँ, हुँ, उस हुँ। ऑडियो पे क्रिएट हो गई। अच्छा, एंड अच्छा। मेरे लिए वो एकदम एकदम चेंजिंग पॉइंट था सही, कि यार ऐसा सही। भी है इन रिस्पॉन्स चीज़ों। जब मिलता है तो हाँ, ऑटोमैटिकली मैंने कहा करने का यार ये जज़्बा, इस चीज़ शौक पे भी जगता जो है। है मतलब लोग इसको भी इतना सुन रहे हैं। हुँ, मतलब मेरा ये मानना था कि जी। लोग बॉलीवुड गाने वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक लोग पसंद करते हैं, यानी लार्जर ऑडियंस जो है उस चीज़ की है। हुँ, हुँ, लेकिन जब मैंने ये रॉ चीज़ें डाली और हुँ। इसको लोगों ने इतना पसंद किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सही, मैंने कहा ये वाक़ई में अच्छी चीज़ है और इसको करना चाहिए। करना तो ऐसे ये चीज़ें पूरी जो है, जर्नी हाँ, शुरू होते गए। ऐसे ये सब आता गया और मैं फिर आगे बढ़ता गया इस चीज़ को माशाल्लाह। लेके। तो इसके बाद आपने प्रोफ़ेशनली तरानों को रिकॉर्ड करना और फिर उसको गाना, इस तरह से शुरू की जर्नी आपकी। हाँ, अब तक एसआईओ जो था, अब जी, तक जो था ये हाँ, मतलब नॉन कमर्शियल था, नॉन कमर्शियल। जस्ट सेक फॉर माय यूट्यूब चैनल। जी, जी। एंड इसके बाद फिर आते हैं हैदराबाद वाले हैदराबाद लोग। हाँ, 2021-22 में। हाँ, हैदराबाद से अनस रिजवी करके एक जी, साहब हैं, जी। उनका मेरे पास कॉल आता है हुँ, कि साहब हमको ऐसे-ऐसे जमात के लिए तराना बनवाना है। जी, अब क्योंकि मैं डायरेक्टली जमात के साथ कहीं कभी भी मतलब कनेक्टेड नहीं था, जी। इनडायरेक्टली मैं हमेशा था, क्योंकि हुँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो जमात जमात से। में हैं। जी। और बल्कि सवाई माधोपुर जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे जमात का, एसआईओ का इनका बहुत अच्छा काम है जी, और पब्लिक का भी रिस्पॉन्स अच्छा है। माशा तो कनेक्टेड, और मैं उस चीज़ से तो था ही कि हुँ, मतलब जानता था सारी चीज़ें। जी, तो जी। जब उन्होंने अप्रोच किया कि यार आप ऐसे-ऐसे तराना बनाइए, हाँ, हाँ। तो मैंने कहा बनाएँगे, बिल्कुल बनाएँगे। तो फिर मैंने वहाँ से जमात के लिए 3 तराने बनाए थे। बनाया, अच्छा। उसके बाद एसआईओ में जो हुँ, एक हम्माद भाई हैं, हुँ। एसआईओ मोहम्मद हैदराबाद के। जी, जी। हम्माद भाई ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और हुँ, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जो है पूरी एक एल्बम करना चाहते हुँ, हैं, और वो जो तराने हैं हमारे जो पुराने, हुँ। वो उसको पूरा तराने और कुछ नए तराने, क्योंकि इधर हैदराबाद साउथ में अच्छे खासे टैलेंटेड राइटर्स हैं, जी, जिनको वो चीज़ नहीं, उनका कलाम वहाँ नहीं पहुँच पा नहीं रहा। तो पहुँचा। उन्होंने सेलेक्टेड लोगों का जो है अच्छा। वो कलाम उठाया, हुँ, और वो मुझे भेजते रहते थे हुँ, हुँ। कि साहब इसको कंपोज़ कर दीजिए। मैंने बोला कि भई इतने जल्दी तो सारी चीज़ें नहीं नहीं होंगी। होगी, सही। तो उन्होंने इस चीज़ की लिबर्टी दी, उन्होंने कहा कि साहब आप जो है टाइम लीजिए पूरा, जब आप कंफर्टेबल हों तब आप कर के हमें देती देते रहिए। जाइए, सही है, तो उस टाइम क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और जॉब में छुट्टियाँ नहीं थी, सही। तो सैटरडे संडे को मैं सैटरडे जॉब करके हुँ, मैं ट्रेन से निकलता था अलीगढ़, अच्छा। और संडे में रिकॉर्डिंग करता था, और अलीगढ़ के मंडे, स्टूडियो में हाँ, रिकॉर्डिंग करते मंडे थे। हाँ, आके वापस कॉलेज फिर जॉइन करता कॉलेज था जाते थे। राजस्थान। अच्छा, तो ऐसे करते-करते ये पूरे 6 महीने के अंदर 5, अच्छा, तराने। हाँ, 5 तराने हमने कंपोज़ किए, हुँ, और वो एक से बढ़ के एक माशाल्लाह जो है वो कंपोज़ होते गए। माशा और आई वांट टू एक्नॉलेज वन मोर थिंग दैट कि जो हुँ, स्टूडियो है वो एक नवनीत केदार जी हैं, हुँ, क्रिश्चियन है वो। हुँ, हुँ। उनको बड़ा पसंद आता था, और उन कॉम्पोज़िशंस में कहीं न कहीं उनका भी फ्लेवर ऐड होता था, मतलब अच्छा, उनको अच्छा। बड़ी पसंद आती थी हुँ, वो। हुँ, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट हुई, और फिर हमने तराने, फिर एक एल्बम की, जी, आहंग करके, फिर उसके बाद एक और दूसरी की, जी, और अभी भी काफ़ी उनके चल जो है रहे हैं। प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। इसके बाद शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अप्रोच करना शुरू किए और हाँ, उसके लिए भी आपने बनाने शुरू कर दिए। अब क्योंकि जब प्रोफ़ेशनली, कमर्शियली आप चीज़ें कर जी, रहे हैं, क्योंकि जी, जॉब में उतना, क्योंकि मेरी परमानेंट जॉब नहीं थी, जी, जी। कॉन्ट्रैक्चुअल है, हुँ। तो ज़ाहिर है कि अब चीज़ें जो है मतलब माशी तौर पे भी चीज़ें करनी थी। सही है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, स्पेशली जो हैदराबाद से ही है मजलिस, मजलिस है, हाँ, जी। उन्होंने अप्रोच किया हुँ, कि हमको ऐसे-ऐसे एक तराना जो है बनाना है। जी। तो वो फिर वो जो है मजलिस का तराना मैंने उसको उनको बना के दिया, और हुँ। अभी हाल ही के दिनों में आप देख रहे होंगे काफ़ी वायरल है वो। जी, जी, हाँ, सही। अभी वो, इलेक्शंस में तो उनका हाँ, पूरा यूज़ होता है पूरा। उसके बाद फिर क्योंकि यूपी में मैं रहा हूँ, हाँ, अलीगढ़ में 13-14 साल, तो अच्छे खासे वहाँ पे फ्रेंड्स हैं मेरे, जी। दोस्त हैं, तो अब वो समाजवादी पार्टी से हैं बहुत सारे लोग। अखिलेश यादव के हाँ, जी, तो अब वो दोस्त हैं, मना नहीं कर सकते, अगर सही, उनको मना करेंगे तो बोलेंगे यार आप भाव दे रहे हो। सही है।
तो फिर उनको मैंने एक समाजवादी पार्टी के लिए बना के दिया। उसके बाद मैंने कांग्रेस के एक एमएलए थे राजस्थान में, उनके लिए बनाया था, दानिश अबरार। अच्छा। हाँ, और उसके बाद फिर अभी मैंने एक मालेगांव की पार्टी है, इस्लाम पार्टी, उनके लिए अभी एक अच्छा। सॉन्ग करके दिया। अभी भी बहुत सारे मैसेज पड़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जी। अब देखेंगे आगे, अगर ठीक रहा तो करेंगे, नहीं तो ऐसा सही। कोई मतलब वो नहीं है। जी। जी चलिए माशाल्लाह, तो एक आपकी एक ऑर्गेनिक जर्नी रही जी, बेसिकली, बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल और ये ऑर्गेनिक। मैंने एकदम ऑनेस्ट अपनी जी चीज़ें बताई जी है। जी। तो ग्रेजुअली ग्रो होते गए, जैसा जैसा रेस्पॉन्स आता गया उस हिसाब से आप जो है जी वो। जी। अच्छा, आपने खुद भी कुछ कंपोजिशन किए हैं? कॉम्पोजिशन तो सारी मेरी सारे है। आपकी क्या है हाँ, पूरे? जी। कॉम्पोजिशन कहते हैं जैसे धुन धुन बनाने को बनाने किसी चीज़ का है। जी को। राइटिंग में अलबत्ता ये है कि मेरा उतना हाथ अच्छा नहीं है। जी। हाँ तो लिरिक्स जिसके भी हो उसका हाँ, जिस अंदाज में लिरिक्स, कंपोज करना है हाँ, करके जो लिरिक्स है। का ऐसा होता है जैसे मैं अगर किसी से लिखवा रहा हूँ जी। तो उसको एडिट में करूँगा अपने हिसाब से, मीटर में सेट करना है कॉम्पोजिशन राइट। के हिसाब से। जी जी और मैं अपने फादर की भी बहुत हेल्प लेता हूँ, सरफराज जी बज़मी साहब, जी। मेरे वालिद साहब हैं, और बहुत ज़बरदस्त वो उन्होंने भी मतलब, लिखे हैं कई हाँ, सारे। बहुत लिखने में उनका वाकई में, जी। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उर्दू, फारसी, अरबिक, अरबिक। अच्छा। सब मतलब लैंग्वेजेस में वो लिखते हैं। तो मैं कुछ भी काम करता हूँ तो उनसे कंसल्ट करता हूँ, सही। मतलब खास करके लिरिक्स का अगर कोई सही। काम है तो। जी हाँ जी। सही। तो आपने अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी तराने, नगमे, जी इनकलाबी नज़में पढ़ी हैं। जी। तो उसमें आपके दिल से करीब कौन सा सबसे ज़्यादा आपको महसूस होता देखो, सबसे करीब तो बगावत ही है, है? क्योंकि बगावत ने मुझे मतलब खास वो। करके एक फेम भी दिया, जी जी। और मॉनेटरी भी उसने काफ़ी हेल्प किया। हम्म। यूट्यूब जी। यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ हैं, सही। स्पॉटिफाई पे भी अच्छे हम्म। व्यूज़ हैं, और वो इंडिया में तो चला ही चला, वो पूरा मतलब वर्ल्ड अक्रॉस द वाइड वर्ल्ड, पूरा हाँ वर्ल्ड वाइड वो चीज़ जो है वो मतलब फेमस हुई, फेमस हुई है। और स्टिल पीपल आर यूजिंग। ये। और बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब, इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, जी जी। नॉन मुस्लिम्स भी जब उसको सुनते हैं और उस चीज़ को फील करते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि सही। लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सही। और रोज़ कोई ना कोई जो है मेरे को मैसेज करता है, भाई आपका गाना फला उसने लगाया हुआ है, भाई इसने लगाया इसने हुआ है, लगा। तो वो बड़ा अच्छा सा फील सही। होता है कि यार, मतलब गोया कि मतलब आप मैं, घर घर पहुंच अब गए इस मैं तरह से। मैं मैं वो फील करता हूँ कि हाँ, मैं मतलब मैंने इंटेंशनली वो बनाया नहीं बना था, नहीं था। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक को जिससे जो काम लेना होता है सही। वो उससे ले लेते हैं। हाँ, बेशक। तो मुझसे वो चीज़ करवा दी, और वो हम्म। लोगों के लिए वो एक आवाज़ बन के आ रहे सही। हैं। बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, हम्म। या जहाँ लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, वहाँ पे वो एक तरीके से एक आवाज़, मजलूमों की आवाज हाँ, गोया बन के वो उठती बन है, के और निकल उनको के आ एक रही हिम्मत देने के है। लिए जो हाँ, है एक बहुत जबरदस्त ये। और अब तो ये मुझे भी हिम्मत देता है सही। जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक। जी। हाँ सही। उसके बाद शायद आपका सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला ये उजड़े चमन वाला हाँ, वीडियो है। जी। लगता नहीं है दिल मेरा। हाँ, जी। उसके बाद फिर जो हफीज़ मेहती हफीज साहब मेहती का साहब का जंजीरें, हाँ, जंजीरें हैं वो। वो भी काफ़ी मतलब लोगों ने सुना, जी। और उस पे भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया। इसके साथ साथ एक और चीज, जी। और ये भी हम जानना चाह रहे हैं, आप कुछ नगमों में आपके गिटार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नगमों में नहीं करते हैं, इसकी कोई खास वजह? नहीं, जैसे मेरा जो मानना है, जैसे हाँ। ख़ास करके जैसे आप नाते नाते रसूल आप पढ़ रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि हम्द वसल्लम। पढ़ रहे जी हैं, जी। तो उसमें मुझे भी नहीं लगता कि मतलब गिटार का उतना इस्तेमाल ठीक है, सही। नहीं है, क्योंकि हुजूर की शान ही ऐसी है, जी। तो वो उसके लिए म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात। और इस पे उलमा इकराम में इख्तलाफात भी हैं, जी। तो ख़ास तौर पे जो है नात में मैं इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल करता नहीं। हूँ। इनिशियल डेज़ में मैंने जो नात बनाई थी उनमें म्यूज़िक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद मैंने वो, छोड़ दिया। हाँ, जी। कि ये ही काफ़ी है, जिस फ़ील्ड में मैं कर रहा हूँ उतना ठीक है। नात और नशीद में तो मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करना चाहिए, बचना ही चाहिए उस चीज़ को लेके, तो नहीं करता हूँ उसमें। तो कुछ नेचुरल साउंड्स के साथ और फिर कुछ ह्यूमन वॉइसेस के साथ और नए हाँ, नए अंदाज से उसको नशीद लाने के की। बहुत सारे पैटर्न हैं, जी। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम्म। जैसे और भी दूसरी कंट्रीज़ में लोग कर रहे हैं। हम्म। तो उनमें मोस्टली वॉइस से ही, वॉइस से एकापेला जो समी है ना, यूसुफ कई है इस सारी तरह के वॉइस को जो मिला के एक म्यूज़िक म्यूजिक। क्रिएट किया जाता है, जी एक जी जी। हमिंग टाइप का म्यूज़िक होता है, हम्म। वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, तो वो ठीक रहता है। और क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस हैं वो विदाउट म्यूज़िक वाली है, अगर वो नशीद सुनने आ रही हैं तो उनको म्यूज़िक नहीं सुनना है, उनको सही। नशीद सुननी है, उनको हुजूर की शान में जो बातें की गई हैं वो सही। सुननी है, ना कि आपका म्यूज़िक सुनना म्यूजिक है। सुन। सही। तो मैं भी इस चीज़ से जो है इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि इसको नहीं नहीं इस्तेमाल इस्तेमाल। करके नशीद को सिंपल रखना चाहिए। सही। फिर आगे आपके नए एल्बम्स जो रिलीज होने वाले हैं उसके बारे अभी में? फ़िलहाल तो ऐसा कोई चल नहीं रहा है, हाँ। जैसे वो आमिर उस्मानी साहब की एक और नज़्म है, जी।
जिन्हें सहर निकल गई वो हाँ, ख्वाब जिन्हें शहर ढूंढता, निकल गई वो हाँ, ख्वाब तो ढूंढता। वो आने वाली है अच्छा, जल्दी, इसी अच्छा, महीने के अंदर माशा इंशाल्लाह आ जाएगी। हाँ, हाँ, तो नाज़रीन मुंतज़िर रहेंगे उस नज़्म के नहीं नहीं, इंशाल्लाह। जल्दी इंशाल्लाह। इससे पहले अभी मैंने साहिर लुधियानवी साहब की एक नज़्म की थी, खून अच्छा, फिर खून है हाँ, टपकेगा कौन तो फिर जम कौन है, जी, जाएगा। जी, हाल हाँ ही में आया। तो नाज़रीन के लिए कुछ 1-2-4 हाँ, मैं बिल्कुल। नज़्में आपकी तरफ से लाइव परफॉर्मेंस हो जाए ताकि जी, तो आपके दिल के करीब जो नग़्में रही है, उसमें तो से आप कुछ सुनाइए। हाँ, जो मैंने बताया था हुँ, आमिर उस्मानी साहब की जो नज़्म है, आज जी, भी मेरे ख़यालों की, तो जी। उसकी चंद लाइनें मैं आपके सामने रखूँगा। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीन रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। जहल पर वर्दा ये कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून। तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, बगावत है मुझे इनसे, हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा, मेरे गुफ्तार की देरीन रविश जिंदा है। इसकी जो सबसे अच्छी लाइन है, मेरी फेवरेट, वो सुना देता हूँ। बिल्कुल। अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें, सिसकियां बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें। तनशी मौज ये तूफान बनेगी एक दिन, ना मिलेगा किस तहरीक को साहिल इसमें। इसकी अलगार मेरी जात पे मौकूफ नहीं, इसकी गर्दिश मेरे दिन रात पे मौकूफ नहीं। हंस तो सकते हो, गिरफ्तार तो कर सकते हो, ख्वार रुसवा सर बाजार तो कर सकते हो। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरीन रविश जिंदा है। मन ही नहीं करता इस पे रुकने का। सही। जब शुरू हो जाए तो वो बार-बार बहुत सुनने का जो जबरदस्त है था ये करता है। ये। तो फिर इसके अलावा ज़ंजीरें? हाँ, जंजीरें हैं। उससे पहले मैं जो बहादुर शाह जफर के हाँ की जी, जो मैं बता रहा था, सही। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े उजड़े दयाल, मैं बयान। उसकी चंद लाइनें सही, रखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में है, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में है, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। तो ज़ंजीरें के भी कुछ जी, मतलब तो ये भी जो नज़्म थी वो सब अलीगढ़ के अंदर ही सब वहाँ कंपोज से हुई, जहाँ अलीगढ़ आपका के। शुरुआती दौर जी था वहाँ से जो है ये पढ़ी गई। जी, और अलीगढ़ का बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। जी, अलीगढ़ से ही ये फील आया फ़ील है। आया है कि वहाँ पे आपकी पूरी जर्नी की एक जी जी, पीक जो है मिला है। सही। तो जंजीरें जो हैं हाफिज़ मेहदी साहब की, उसकी भी मैं चंद लाइनें आपके सामने रखूँगा। जी,
आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लम सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिल जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा है फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। मेरे ख्याल से दस्तूर को नहीं मानता, नहीं जानता, ये भी इस मौके पर बिल्कुल, धीरे धीरे करके सारी नज़में सुन ले रहे हैं। तो ये भी काफ़ी लोगों ने कंपोज किया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी तरीके से इसको जो है कंपोज किया है। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्या बात है, बोल के लब आजाद है तेरे। चलिए ये भी सुना देते हैं जी। ये भी मैंने अलग तरीके से थोड़ा सा कंपोज किया जी। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, बोल ज़बान अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है, बोल के जा अब तक तेरी है। देख आहंगर की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख है आन, देख आहंगर की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख है आन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर जंजीर का दामन, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, बोल ज़ुबान अब तक तेरी है, बोल ज़ुबान
अब तक तेरी है। बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह जी आपकी जर्नी रही है, जी। इस तरह बहुत सारे एस्पायरिंग सिंगर्स होंगे जो हमद, नात, नशीद, तराने, इनकलाबी नगमे गाना चाहें, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि वो इस जर्नी में किस तरह से आगे बढ़े? मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो देखो, कोई भी चीज़ है वो आपको दिल से फील होना चाहिए कि यार ये मेरे को करना है, और डिमोटिवेट नहीं होना है। ये चीज़ जो है ना, बहुत शॉर्ट टर्म की चीज़ नहीं है, लॉन्ग आपको ये लेके चलना है। जी। और बाय द टाइम वॉइस में भी मेच्योरिटी आती है। हम्म, यानी जब हम इनिशियल डेज में स्टार्ट करते हैं तब हमें सुर और ताल की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि सही। गाने के लिए सुर यानी कि मेलोडी हम्म, और ताल यानी बीट्स जो हम्म, काउंट होते हैं, उन जी दोनों जी, की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। होता है जी। और कोई भी सीख के नहीं आता है कि जो है आप जो है इनबिल्ट आपके अंदर आ गया। सीखना पड़ता है, वक्त सही। लगता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेनर के पास ही जाके सीखें। हम्म, मैं इसका लाइव एग्जांपल हूँ। मैं कभी किसी ट्रेनर के पास नहीं गया, मुझे खुदादाद मिली थी, मैंने इस चीज़ को पहचाना माशा, और इसको पॉलिश किया। नॉरिश किए, पॉलिश किए, हाँ, जी जी। कि वक्त लगा मुझे। सही। मेरे को भी अपना वो वक्त याद है जब मैं सोचता था कि ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, लेकिन वो सडन नहीं होगा नहीं कि होगा। आपने किया और एकदम से आइडिया आ गया। सही। बाय द टाइम जो है वॉइस में मेच्योरिटी आती, आप ज़िंदगी के तजुर्बात से, एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हैं, वो आपकी गायकी में झलकती है। आपका जो तजुर्बा है ज़िंदगी का, वो आपकी गायकी में नज़र आता है। आपका कॉन्फिडेंस, आप हर चीज़ मैटर करती है। तो वक्त दें इस चीज़ को, थोड़ा सा वक्त निकालें और डिमोटिवेट नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें स्कोप नहीं है। इसमें स्कोप भी है, जी। अगर आप अच्छे से करेंगे हम्म, तो स्कोप भी है। और साथ में आप अपना एकेडमिक्स भी लेके चलें, तो आपको कभी ये डर नहीं होगा ना कि यार अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या होगा? सही। एकेडमिक्स आपके पास हैं, आप अच्छा अपने कोर्स में करें। पैशन को भी परस्यू हाँ, करें और दोनों चीज़ें। एकेडमिक्स को भी जो परस्यू लोग ये बोलते हैं कि दो नाव में पैर रखोगे तो ख़त्म हो जाओगे, ये हो करें। जाओगे, आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। माशा, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अपना एकेडमिक्स भी चल रहा है। ठीक है, कम पैसे कमा रहे हैं लेकिन खुश हैं। खुश है। सही। और ये जो मुझे करना था, हम्म, म्यूजिक मुझे करना था, अल्लाह पाक ने उसको एक डायरेक्शन दे दी। जी जी। जो सही। म्यूजिक में करना चाह रहा था, मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे इसमें ही मिल गई, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब सही। मैं कंपोज करता हूँ, मुझे खुद की चीजें अच्छी लगती है। जी। अब मैं दूसरों से ज्यादा पोइट्रीज को सुनता हूँ, खुद अच्छा लगता है। हम्म, तो यही मैं मतलब कहूँगा आप लोगों से, जो भी आप इंस्पायरिंग जो हम आर्टिस्ट हैं या जो नशीद पढ़ते हैं, आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। ज़रूरत है तो सिर्फ गाइडेंस की, गाइडेंस की। गाइडेंस की। और क्योंकि जैसे हम इसको और आगे प्रोफेशनली ले जाते हैं तो हमें एक स्टूडियो की जो है ज़रूरत पड़ती है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो लोग नशीद और इस चीज़ को करना चाहते हैं, सबसे पहले वो ऑडियो प्रोडक्शन के बारे में जाने। सबसे पहले वो जो है ऑडियो प्रोडक्शन के बारे में जाने, और यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स भरे भरे पड़े हैं इस चीज़ को लेकर कि कैसे आप एक छोटा सा सेटअप लगाएं घर पे। मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपए के अच्छा, अंदर इसके अंदर बहुत अच्छा सेटअप लग जाएगा। जो मेरे पास है वो भी 15 से 20 हज़ार का ही अच्छा है ना। तो बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें पैसे खर्च करें। जब आपको लगे कि मैं अब उस लेवल पे कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करिए कि प्रोडक्शन सीख जाएं। इसमें आप आगे पैसे भी कमाएंगे, और अगर आपने यूट्यूब चैनल चला लिया, और क्योंकि हमद और नात की जो ऑडियंस है वो कहीं नहीं जाएगी, वो रहेगी। वो सुनेंगे, लोग हमेशा सुनते हैं, है ना। तो आप इस पे जो है फोकस करिए, एकेडमिक्स भी लेके चलिए, साथ ही साथ में आप थोड़ा सा म्यूजिक प्रोडक्शन जो इसका नशीद का है वो सीख जाएं, बेहतर है, बहुत बढ़िया इसमें स्कोप है। तो यही मैं जो है लोगों को कहूँगा। माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त आपका हमारे साथ नहीं, दिया आपके लिए हाजिर है और साहब। हमारे सामने आपकी नक़्में पेश की, आपकी पूरी जर्नी के बारे में। मैं बहुत यंग शुक्रगुजार हूँ इंस्पायरिंग आपका। लोगों के लिए जी जी, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि आज इस पॉडकास्ट में आपने बुलाया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि जो पॉडकास्ट का चैनल है अलबलाग, इसको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल, मैं बोलने ही वाला था, तो कि मेरा आपने चैनल कह दिया यूट्यूब जी। पे है डॉक्टर हैदर सैफ के नाम से। आप जी। लोगों का एक एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है, मुझे और अच्छा करने के लिए जो है इंस्पिरेशन देता है कि इस फील्ड में अभी और किया जा सकता है, सही। अच्छा किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर हैदर सैफ, अलबलाग, आप दोनों को ये कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा हम ये जानना चाहेंगे इस वीडियो के कमेंट्स में
कि आप और क्या जो है हैदर सैफ से सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम जब उनको बुलाएंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें, वो नगमे, ऐसे भी नगमे हो सकती है जो आपकी नज़र से गुजरी हो, जिसको इन्होंने कंपोज ना किया हो, उसके लिए भी हम गुजारिश कर सकते हैं। तो आप कमेंट्स में आपका फीडबैक दीजिए ताकि हम जो है वो कम्युनिकेट हैदर सैफी साहब को कर सकें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तो बिल्कुल। उन नगमों के साथ इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के इस पॉडकास्ट को हम यहाँ इख्तिताम पर लाते हैं। आप तमाम नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ, फिर किसी और मौजू पर फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।